अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज जो है यहाँ पे 17वां रोज़ा है और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन अच्छी खासी ठंड हो गई है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। और अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ अपनी छोटी वाली मस्जिद से। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मस्जिद का काम चल रहा था उसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, बल्कि आप कह सकते हो कि अच्छी खासी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ कि वो किस तरह से है, यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है। मैं भी आपको बाहर दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, ये चेक करें माशाल्लाह से, जो इसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करने वाली जो चीज़ थी ना, वो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेम है वो इसका तकरीबन मुकम्मल हो गया है। यानी कि इसका जो मेटल का फ्रेम कह लो या जो लोहे का जो फ्रेम है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो चुका है बिल्डिंग का। अब इसकी आई थिंक जो छत डलेगी और छत की जो फिलिंग होती है यहाँ पे वो मुख्तलिफ तरीके से होती है। उसमें डिफरेंट मटेरियल डलता है और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उसमें उसको क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होता है और मुझे इसका एग्जैक्टली प्रोसीजर भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये है कि जो इसका मेटल का स्ट्रक्चर था या लोहे का स्ट्रक्चर आप कह लो, वो आपको सामने नजर आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर बनती हुई आपको और प्रोग्रेस होती हुई आपको नजर आ रही है। सो दैट इज़ गुड। अल्लाह ताला जो है इस प्रोजेक्ट को जल्दी से मुकम्मल फरमाए। और ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो कि जो आसपास का जो सराउंडिंग का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है और उसकी जो डेवलपमेंट है या उसके अंदर जो काम होना है उस पर भी लगता है कि टाइम लगेगा। ऑब्वियसली पार्किंग एरिया बनना, बाहर की जो चीज़ें हैं वो बनना, फिर बिल्डिंग जब बन जाएगी उसके अंदर की जो काम है, उसके अंदर का जो चीज़ें हैं, उसके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं, यू कैन से दैट। सो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है। सो होपफुली चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती रहेंगी और जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो भी इनके पास आती रहेगी। ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अंदर जो है वो जो मशीनें वगैरह लगी हुई थी या जो गाड़ियाँ काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा भाई, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि मस्जिद का काम जो है वो जारी है। और क्योंकि असल में बारिश भी हो रही है आजकल, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत डिले हो रहा है या उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो अगर बारिश नहीं हो रही थी तो शायद डिफरेंट चीज़ें और भी यहाँ पे हो सकती थी। और ये लोग शायद चाह रहे हैं कि जो ईद का जो सेटअप है, मुझे जो लग रहा है बातें सुन के, तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद ईद का जो सेटअप है, ईद की जो नमाज है वो यहाँ पे हो जाए और शायद छत वगैरह डल जाए। अगर यह अच्छा मौसम है तो नीचे की सफाई करके, तो इस तरह का कोई सेटअप बन सकता है मेरे हिसाब से। अगर छत ना भी डले तो नीचे की सफाई करके जो है वहां पे सफ़े बिछा के और ईद की नमाज करवा लें। क्योंकि मुझे याद है जो पिछले साल जो है जो बड़ी ईद की नमाज थी, हमने ये जो पीछे स्कूल की पार्किंग है यहाँ पे हमने अदा की थी और वो खुले आसमान के नीचे अदा की थी सफ़े बिछा के। क्योंकि मस्जिद की जो अपना इंटरनल जो सेटअप है, जो मस्जिद की जो बिल्डिंग है एग्जिस्टिंग वाली छोटी वाली, वो बहुत बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे नमाजियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो इस वजह से ये जो पीछे स्कूल का पार्किंग एरिया है इसको यूटिलाइज करके यहाँ पे बड़ी ईद की नमाज करवाई थी। तो उसी तरह का कुछ सेटअप बन सकता है कि अगर बारिश ना हो रही और मौसम अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो बारिश की वजह से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस तरह का और बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, सो अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का सीन चल रहा है, तो बारिश की वजह से भी जो है वो काम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और डिले भी होता है। सो ये मेरा अंदाज़ा है, मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी जैसे काम रुका हुआ है कि वह बारिश हो रही है या हो सकता है कोई और चीज़ भी हो। और लोगों के अपने अपने टाइम फ्रेम्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स होते हैं, जो जिनको इन्होंने ठेका दिया होगा या कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा या किसी से जो भी काम करवा रहे हैं, हो सकता है उनका ऑफ हो या कुछ और रीज़न भी हो सकता है। बाकी ये है, ये सिचुएशन है इस वक्त बिल्डिंग की। सो जिन लोगों ने भी डोनेशन नहीं दी है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी दोबारा आके तसल्ली कर लें, देख लें, बात कर लें, मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लें। अगर आपको लगता है कि यार हमें डोनेशन करनी है लेकिन हमारे जहन में कोई सवाल हैं और वो सवाल हैं या कोई हमारे डाउट्स हैं, जो हमें डाउट्स वो क्लियर करने हैं, या उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इस मैनेजमेंट के साथ, या उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, या उनका एक कोई परसेप्शन बना हुआ इस मैनेजमेंट के हवाले से, जो मुझे थोड़ा बहुत सुनने में मिलता था लोगों से। सो वो पॉसिबल है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, किसी के भी डाउट्स हो सकते हैं। अगर आपके जहन में वो डाउट्स हैं तो आप मैनेजमेंट से आके बात कर लें, ग्राउंड पे आके चीज़ें देख लेंगे, वो चीज़ें चल रही हैं। इमाम साहब से बात कर लें मस्जिद के, वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उन्होंने भी वीडियोज़ बना के अपने प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे होते हैं। इनका मस्जिद का जो व्हाट्सएप का पेज है, आई थिंक फेसबुक का पेज है, वहाँ पे भी वीडियोज़ होती हैं। सो आप वो जाके देख सकते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रोशर्स भी जो है वो प्रिंट करवाए हुए, तो उसके अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि क्या क्या सेटअप होगा यहाँ पे, किस
किस तरह के फेजेस में काम होगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी मुस्लिम कम्युनिटी को। सो काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी तसल्ली करके अपने तौर पे चीज़ें चेक करके, और आपको डोनेशन करनी है और आपके जहन में कोई डाउट्स हैं तो आप बात करके वो डाउट्स क्लियर कर लें और कोशिश करें कि डोनेट करें। और लग रहा है कि अच्छा काम है, अल्लाह का घर बन रहा है, इसके साथ साथ और फैसिलिटीज़ भी होंगी इसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो आपको जिसकी डिटेल मैं दोबारा से एक जो है उसकी पिक्चर लेके उस ब्रोशर की वो मैं नीचे दिखा देता हूँ कि ये सारी इनकी तरफ से ये उसका प्लान है। तो वो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और खुद भी आके जो है वो ब्रोशर यहाँ से मस्जिद में आई थिंक अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं या मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो मैं उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दे देता हूँ। इसके अलावा जो फंड्स के हवाले से जो चीज़ें यानी किस तरह से आप फंड जो है वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो वो भी मैं इन्फॉर्मेशन ये नीचे मैं दे देता हूँ ताकि आप इसको देख लें। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक मैकेनिज्म यूज़ करके जो है वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपने तौर पे आप तसल्ली कर लें। हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने तौर पे चीज़ों को चेक कर लिया करें ताकि हम लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो, बाद में हमें किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो या किसी और की बेसिस के ऊपर जो है वो अंधी रिलायंस ना करें। बाकी ये है एक अच्छी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये आप खुद भी एक इवेल्युएट कर लें कि यार ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और अगर कोई भी शकूक शुबात हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट और अपनी तसल्ली कर लें। अच्छा भाई, जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए है। वो यहाँ पे अगर रहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो वो कंट्रीब्यूट कर लें। और अगर उनको स्टेटस देखना है मस्जिद के हवाले से कि क्या काम चल रहा है तो उनकी नॉलेज में वो चीज़ें आ जाएं। और जो लोग बाहर रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ में कंट्रीब्यूट हो जाए तो वो भी मैनेजमेंट से बात करके अपनी तसल्ली करके अपने हवाले से चीज़ें देख कर जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपना भी। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी का मामला फरमाए। अल्लाह ताला जो भी फंड्स लोगों ने दिए हैं और जो भी फंड्स लोग देंगे उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करवाए मैनेजमेंट की तरफ से, और उसको उसी मकासद के लिए वो यूटिलाइज करें और वो चीज़ें यहाँ पे लोगों की जो है वो सहूलत का बायस बने। अल्लाह ताला से यही दुआ है और अल्लाह ताला जो है इस प्रोजेक्ट को कामयाब फरमाए और जल्दी मुकम्मल फरमाए। मेरी भी यही दुआ है। चलो भाई, माशाल्लाह से मौसम चेक करें, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन मुनासिब किस्म की ठंड हो रही है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वेदर हो रहा है। और रोज़े के अंदर आपको इस तरह का वेदर मिल जाए तो क्या ही बात है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।